माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कही गए दास कबीर। आशा तृष्णा न मरी, कही गए दास कबीर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुनीता शास्त्री आज सबके समक्ष एक बहुत ही रोचक कथा लेकर के आई हूँ, लेकिन जब पूरी सुनेंगे तभी बहुत 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 आनंद आएगा। इसलिए पूरी कथा सुने और आनंद को प्राप्त करें। एक बहुत अच्छा श्लोक आया है भागवत जी में। कौन सा? ना चा इंद्र सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिना, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जेविना। मनुष्य को कहाँ शांति मिलेगी? कोई कहते हैं मेरे पास धन दौलत अधिक होगी तब मुझे सुख मिलेगा, लेकिन आज तक किसी को माया प्राप्त करके सुख नहीं मिल पाया। इसलिए अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही रोचक कथा है। एक गरीब व्यक्ति था और वो पत्थर काट करके मूर्तियां बनाता, बाजार में ले जा करके बेचता था, उससे धन प्राप्त करता, जिससे अपना परिवार चलाता था। एक दिन की बात, वो मूर्तियां बनाने के लिए पत्थर काट करके हिमालय से ले जा रहा था, तो देखा है मार्ग में एक राजा की सवारी जा रही थी। राजा रथ पर बैठा है और बहुत ढेर सारी प्रजा पीछे पीछे चली जा रही थी। तो क्या देखा? मन में विचार किया कि हे भगवान, आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया तो क्या दिया, इतना गरीब बना दिया। कम से कम एक बार मुझे राजा जैसा जीवन दे देते तो मैं भी सुख प्राप्त कर लेता। भगवान की कृपा हुई, अगले जन्म में वही गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है। अब राजा बन गया, सुखी रहता है, पीछे पीछे प्रजा चलती है, आगे आगे राजा चलता है और सारी प्रजा आज्ञा का पालन करती है। परंतु होता क्या है, एक दिन के बाद वो राजा बाहर अपने बरामदे में खड़ा हुआ था, तो आकाश मार्ग की ओर निहारता है। आकाश में उसने देखा सूर्य भगवान चमक रहे हैं। तो उसके मन में विचार आया, हे भगवान, मुझे यह मनुष्य का शरीर मिला, राजा बनाया भगवान ने तो क्या बनाया, मुझे तो कोई ज्यादा नहीं जानता है। इसलिए भगवान एक बार मुझे सूर्य बना दो ना, क्योंकि सारे जगत के लोग जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य की ओर देखते हैं और सारे दिन सूर्य को निहारते रहते हैं। इसीलिए भगवान एक बार मुझे सूर्य बना दो। मन की कल्पना थी और भगवान ने उसके मन की कल्पना को पूर्ण किया और अगले जन्म में वो सूर्य जैसा जीवन व्यतीत करता है सूर्य बन जाता है। तो क्या होता है, आकाश मार्ग में वो सूर्य चमक रहा था और तब तक क्या हुआ, आकाश और पृथ्वी के बीच में बादल आ गए और सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आ रहा था वो आना बंद हो गया। मन में विचार किया, ओह, मुझसे बलशाली तो ये बादल हैं जिन्होंने मेरे प्रकाश को रोक दिया। इसलिए प्रभु एक बार मुझे बादल बना दो ना। देखिए मन कहाँ से कहाँ को पहुँचता है। तो मन की कल्पना थी, भगवान ने उसको बादल बना दिया। अब तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में बादल आ जाए और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने से रोक दे। हुआ ये, एक दिन तेज जब हवा चलने लगी, तो जब हवा चलती है तो बादल कितना भी ठहरना चाहे नहीं ठहर सकते हैं। हवा तेज चल रही थी, बादल चलने लगे, हवा के साथ में बादल भी बहने लगे। मन में विचार किया, अरे भगवान, मैं तो समझ रहा था मैं ही सबसे ज्यादा बड़ा बलशाली हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा बलशाली तो ये हवा है जिसने मुझे चलायमान कर दिया। तो इसलिए प्रभु एक बार मुझे हवा बना दो ना। भगवान की कृपा हुई, अगली बार वो हवा बन जाता है। अब हवा चलती है, बादल को उड़ाती है और चलते चलते वो हवा कहाँ पहुंची, हिमालय के पास में। जब हिमालय से हवा टकराई तो हिमालय से हवा टकरा गई, हिमालय ने हवा को रोक दिया। अब मन में विचार किया हवा ने, अरे भगवान, मुझसे ज्यादा बलशाली तो यह हिमालय है जिसने मुझे रोक दिया। तो इसलिए भगवान मुझे हिमालय बना दो। भगवान की कृपा होती है और वो इंसान हिमालय बन जाता है। जब हिमालय बन गया
हिमालय पर्वत के समान खड़ा है। और होता क्या है, अगले दिन देखा है एक गरीब व्यक्ति छेनी और हथौड़ी लेकर के आया, उसी हिमालय से खुट खुट करके पत्थर काट रहा था। तो देखा मुड़ करके, अरे भगवान, मैं तो सोच रहा था मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूँ, मुझसे ज्यादा बलशाली तो ये गरीब व्यक्ति है जिसने मुझे काटा, इसलिए प्रभु मुझे एक गरीब व्यक्ति बना दो। अब बताओ शांति कहाँ मिली, गरीबी में या अमीरी में? इसीलिए कहते हैं ना चा इंद्र सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। अगर सुख है तो ठाकुर जी के चरणों में है, और इस दुनिया की माया में, भगवान की बनाई हुई माया में सुख नहीं मिलेगा। भगवान तो कहते हैं अगर मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति करो, और अगर आपको नाचना है तो मेरी माया की आशा करो, आपको माया मिलेगी। इसलिए माया को छोड़ करके भगवान की भक्ति करनी है। इसीलिए कहते कबीरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए दास कबीर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।